नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम दीवाली की सुबह आज। और आप सभी को एबीपी गंगा की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, यही हमारी कामना है। दीपावली पर आज कैसा माहौल है, क्या है इस बार की दीपावली पर विशेष, ये सब कुछ आपको आगे हम बताएंगे और साथ ही आपको प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे का तमाम अपडेट भी देंगे। दीपावली पर आपको कौन सा खास तोहफा मिला है, इसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। सबसे पहले बात दीपावली की। आज देश भर में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। हर तरफ सजावट है। लोगों के घरों में आज शाम के दीपावली के लिए खास तैयारियां हो रही हैं। कोरोना के इस दौर में घर पर रहकर ही दिवाली मनाना बेहतर है। बिल्कुल, और इस पर्व की बात करें तो हिंदू धर्म में दिवाली बहुत ही प्रमुख और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या तिथि पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली पर घरों को दिए की रोशनी में बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। दिवाली की शाम यानी आज मुख्य रूप से माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, देवी सरस्वती, कुबेर और काली मां की पूजा होती है। पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की जाती है। आज लक्ष्मी पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 6:10 से लेकर रात 8:06 तक है। और एबीपी गंगा परिवार की ओर से आपसे यही अपील है कि आप इस बार अपनों के साथ अपने घर में ही सुरक्षित और खुशियों से भरी दीपावली मनाएं, अपने घर को रोशनी से जगमग करें। ये एबीपी गंगा की अपील आप सभी दर्शकों से। पूजा का सही समय हमने आपको बताया, शुभ मुहूर्त शाम को 5:35 से रात 8:10 तक। और इससे पहले अयोध्या में कल भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रभु श्री राम की नगरी को 12 लाख दियों से सजाया गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल, ये विश्व रिकॉर्ड कल बना है। 12 लाख दियों को जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल हुआ। इसमें राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए जलाए गए। इस बार दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची थी। 32 टीमों ने मिलकर 12 लाख दियों को जलाया। तो कल विश्व रिकॉर्ड बना है और हर बार अयोध्या ने पिछले 5 वर्षों में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है दियों का, और फिर से एक बार कल एक रिकॉर्ड बना है। दीपोत्सव कितने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, ये तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, राम की पैड़ी पर आप देखिए, जिस घाट पर भी देखिए दिए ही दिए आपको नजर आएंगे। और इन दियों की रोशनी से पूरा अयोध्या हम कहें, पूरा ये जो राम की पैड़ी है ये प्रज्वलित हो चुका है। और तकरीबन 9,51,000 दिए जो है वो यहाँ राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किए गए हैं। 11 लाख के आसपास दिए जो है वो यहाँ पर बिछाए गए थे। और उसके बाद जो दिए जलाए गए वो कहा जा रहा है कि 9,51,000 दिए इस बार दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में राम की पैड़ी पर जलाकर योगी सरकार ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 2020 में तकरीबन 6,51,000 दिए यहाँ जलाए गए थे। अगर हम बात करें 2020 की तो वो लगभग 6 लाख के आसपास थे, और अगर पूरी अयोध्या को मिला लें तो वो 6,51,000 हो जाते हैं। 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब अयोध्या के विकास को उसने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा, और यही वजह है कि 2017 से पहले सियासी दल अयोध्या का नाम लेने से बचते थे, अयोध्या आने से बचते थे। लेकिन पहले भव्य दीपोत्सव में यहाँ तकरीबन 51,000 दिए जलाए गए, और उसके बाद अगले साल 2018 में तकरीबन 2 लाख के आसपास दिए जलाए गए। जैसे जैसे साल बढ़ते गए दियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। 2019 में तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा दिए यहाँ प्रज्वलित किए गए थे, और फिर उसी रिकॉर्ड को योगी सरकार ने 2020 में तोड़ा, तब 5,51,000 से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए थे। आप इन तस्वीरों में देखिए कितनी खूबसूरत यह अयोध्या नगरी लग रही है। दीपोत्सव कार्यक्रम क्या कहेंगे, मन प्रफुल्लित है?
बहुत मन प्रफुल्लित है। करीब 10 लाख दिए जलाए गए हैं और जब से योगी जी सरकार आई है तब से अयोध्या में एकदम हमेशा खुशी का माहौल रहता है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। मैडम, आपसे अगर बात करें, इस घाट पर 9,51,000 दिए जलाए गए हैं, आप बहुत प्रसन्न नजर आ रही हैं। बहुत ही ज्यादा। जय श्री राम। आज मुझे लग गया कि आज मैंने अयोध्या की जन्मी भूमि में जन्म लेकर सौभाग्य पाया है। मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि सरकार ने अयोध्या की जो पुरानी परंपरा है, जो खोई हुई पहचान थी, उसे वापस दिलाने का काम किया है। कैमरा सहयोगी जीतेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, अयोध्या। और देखिए, अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान एक भव्य लेजर शो का भी आयोजन हुआ। अनगिनत रंग बिरंगी रोशनी से मानो पूरी अयोध्या नगरी चमक उठी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लेजर शो का आयोजन चलता रहा। ये आप किस तरीके से यहाँ पर ये जो लेजर शो है वो किया जा रहा है, और आप देखिए बहुत ही आधुनिक तकनीक का ये लेजर शो है। किस तरीके से इस लेजर शो को देखने के लिए लोग यहाँ उमड़े हैं। पहले 9,51,000 से ज़्यादा दिए जलाए गए, फिर उसके बाद 3D होलोग्राफिक शो का हम कहें तो यहाँ पर प्रसारण किया गया, और उसके बाद अब ये जो लेजर शो है वो यहाँ राम की पैड़ी पर हो रहा है। जिस जो म्यूजिक है, जो लाइट है, वो बिल्कुल ऐसा कॉम्बिनेशन किया गया है कि म्यूजिक के साथ साथ ये जो लाइटें हैं, जो लेजर शो की, वो बदल रही। देखिए आप थाप पर किस तरह से ये म्यूजिक के साथ साथ ये लाइटें बदल रही हैं, लाइटें चेंज हो रही हैं। और यहाँ जो जनमानस उमड़ा हुआ है, जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, वो बेहद प्रसन्न है। वो लगातार अगर हम कहें तो जय श्री राम का उद्घोष भी कर रहा है। राम की नगरी अयोध्या में ये जो लेजर शो है वो पिछले 5 वर्षों से हो रहा है, और इसकी खासियत यही है कि अत्याधुनिक तकनीक जो होती है उसका इस्तेमाल यहाँ किया गया है। आतिशबाजी यहाँ जो दीपोत्सव में पहुँचा है वो यही कह रहा है कि सरकार जिस तरीके से इस कार्यक्रम को कर रही है, उसने न केवल अयोध्या वासियों को बल्कि अयोध्या की विश्व पटल पर एक अलग पहचान बनाई है। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, अयोध्या। और वहीं अयोध्या में कल मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले जो पैसा कब्रिस्तान की दीवार पर खर्च होता था, वो अब मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। प्रधानमंत्री अन्न योजना मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। यह योजना नवंबर तक है, लेकिन अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है इस योजना को हम लोग होली तक लेकर के जाएंगे, और होली तक लेकर के जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत हमने कुछ और चीजें इसके साथ जोड़ी हैं। एक, अंत्योदय का जो कार्ड धारक है उन्हें हम 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे। और हर साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल भी दिवाली के मौके पर आज गोरखपुर में वनटांगिया गांव जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वनटांगिया गांव के दौरे के मद्देनजर अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। जबकि गांव के लोगों ने भी खुद मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए गांव में सीएम के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की है।
मुख्यमंत्री योगी साल 2010 से लगातार गोरखपुर के जंगल तिकोनिया नंबर 3 वनटांगिया गांव में दिवाली मनाने जाते हैं। इस गांव के लोग सड़क, बिजली और पानी के साथ राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिलने की वजह से सरकारी योजनाओं से भी महरूम थे। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद वनटांगिया गांव के लोगों को न सिर्फ सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिला, बल्कि मूलभूत सुविधाएं जैसे मकान, सड़क, बिजली, पानी के साथ स्कूल, विधवा पेंशन के साथ राजस्व गांव का दर्जा मिलने के साथ ही वोट देने का अधिकार भी मिल गया। निश्चित देखिए, पूज्य महाराज श्री जब गोरखपुर के सांसद थे, बहुत पहले से वनटांगिया ग्राम में जाकर के दिवाली मनाते थे। और जब मुख्यमंत्री हुए तो एक बार लगा कि मुख्यमंत्री जी अब योगी जी महाराज मुख्यमंत्री हो गए हैं तो हो सकता है वनटांगिया में आगमन न हो। लेकिन पूज्य महाराज जी ने उस परंपरा को निभाया और कोरोना काल में भी पूज्य महाराज जी पिछले साल वनटांगिया में आकर के लोगों को आशीर्वाद दिए। निश्चित अब की साल भी पूज्य महाराज जी के आने की तैयारी हो रही है। अयोध्या जी से सीधे पूज्य महाराज जी कल यहाँ आ रहे हैं वनटांगिया में। और वहीं दिवाली से पहले कल केंद्र सरकार ने देश के लोगों को तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर जनता को दिवाली का तोहफा दिया। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगी एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया और उसके बाद पेट्रोल की कीमत में 5 और डीजल की कीमत में 10 रुपए की गिरावट आ गई है और ये फैसला आज सुबह से लागू हो गया है। तो देश की जनता को सरकार ने दिया है दिवाली गिफ्ट। पेट्रोल से 5 और डीजल से 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, जिसका असर सीधे तौर पर अब जब आप पेट्रोल और डीजल लेने जाएंगे उस पर पड़ेगा और आज ही से नई दरें भी लागू हो गई हैं। और एक बड़ी अपडेट भी आपको दे दें, यूपी सरकार ने भी पेट्रोल से वैट कम कर दिया है। डीजल से भी यूपी सरकार ने वैट कम किया है। पेट्रोल और डीजल अब उत्तर प्रदेश में 12-12 रुपए सस्ता मिलेगा आपको। योगी सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए वैट घटा दिया है और डीजल पर 2 रुपए वैट घटा दिया है। तो इस तरह से 12 रुपए दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में आपको सस्ती मिलेंगी। कल की तुलना में आज 12 रुपए पेट्रोल और डीजल कम मिलेगा आपको। और वहीं यूपी में लोग पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के बाद जो कुछ कह रहे हैं वो भी आपको दिखा दें। सरकार अगर 5 रुपया या 10 रुपया डीजल कम कर रही है तो ये आम जनता के लिए खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात किसानों के लिए कि 10 रुपया डीजल कम हो रहा है। आज के समय में धान की खेती कटाई हो गई है, इसमें ट्रैक्टर और डीजल की ज़रूरत है, इसलिए इससे आम किसान काफ़ी खुश होंगे। आज दीपावली के दिन आम जनता को पेट्रोल और डीजल में राहत देकर के बहुत बड़ी ये आम जनता के लिए भलाई का काम किए हैं। इससे आम जनता को, किसानों को हर चीज़ में बहुत राहत मिलेगी। और मोदी जी का लग रहा है दिवाली पे उपहार है हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, आपको दिखा देते हैं क्या लिखा है ट्वीट करके। उन्होंने लिखा, दिवाली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर उनकी कीमतों में क्रमशः 10 रुपए और 5 रुपए कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। मैं इस निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। मोदी द्वारा लिया गया ये निर्णय आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ को न केवल हल्का करेगा बल्कि महंगाई पर भी काबू रखने में बड़ा सहायक सिद्ध होगा। ये आगे ट्वीट का कंटेंट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। ये निर्णय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इस तरीके से स्वागत किया इस निर्णय का। और वहीं मोदी सरकार के इस कदम के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, ट्वीट का कंटेंट आईएनसी इंडिया के ऑफिशियल हैंडल से, मोदी सरकार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिसके अंतर्गत आगे पेट्रोल डीजल का आयात करके अपने ही देशवासियों को बेचकर भारी कीमत वसूली जा रही है। आज देश तेल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूली करने वाले देशों में शुमार हो चुका है। मोदी सरकार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिसके अंतर्गत पेट्रोल डीजल का आयात करके अपने ही देशवासियों को बेचकर भारी कीमत वसूली जा रही है।
तो चलिए आस्था, आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में बताया, ट्वीट रिएक्शंस आपने बताए, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो खबर जुड़ी है विधायकी से जुड़े राकेश प्रताप सिंह के इस्तीफे की। जी हां, और राकेश प्रताप सिंह पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में भी हैं। अब आज उनको लेकर ऐसी क्या खबर है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र के पास। राजेंद्र हमें बताएंगे क्या खबर है। ओवर टू यू। धन्यवाद आस्था। चलिए खबर दर्शकों को बता दें तो असल में अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, जो कि अपने विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं, आज वो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। और कहा यह जा रहा है कि वो आज अन्न और जल त्याग देंगे। हजरतगंज की गांधी प्रतिमा पर वो अपना आमरण अनशन करेंगे, और ये अनशन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके क्षेत्र में 2 सड़कों का निर्माण पिछले कई दिनों से नहीं हुआ है। इसी का विरोध जताने के लिए आमरण अनशन रखने का मन उन्होंने बनाया है। ओवर टू यू आस्था। बिल्कुल राजेंद्र, तो राकेश प्रताप सिंह आज से आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। ये अपडेट आपने हमारे दर्शकों को बताया। अब इस आमरण अनशन के बाद क्या होता है, कितना प्रभाव इस आमरण अनशन का पड़ने वाला है, ये आगे आने वाले वक्त में ही तय होगा। तो बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण अपडेट दी है। जिस आमरण अनशन की बात की जा रही है, आने वाले समय में ये कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब फैसला जनता को करना है कि इस तरह की जो बातें अब कही जा रही हैं चुनाव के करीब आते आते, और उसके बाद देखना होगा, जनता सर्वोपरि है। अखिलेश यादव के जिन्ना, गांधी और पटेल वाले बयान को लेकर मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने निशाना साधा। चौधरी ने कहा, अखिलेश यादव विभाजन की राजनीति करने वालों के साथ खड़े हैं। अखिलेश की सोच जिन्ना की सोच है। सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर हमला बोला। हसन ने भाजपा नेताओं को पाकिस्तान जाने की सलाह दी। कहा, भाजपा चाहे तो पाकिस्तान में एक यूनिट शुरू कर सकती है। भाजपा मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर के जेल में बंद मुख्तार अंसारी से मुलाकात को लेकर निशाना साधा। अनिल ने सुभाषपा अध्यक्ष को माफिया की राजनीति का दलाल बताया। जिन्ना पर दिए बयान को लेकर भाजपा नेता अखिलेश यादव पर चौतरफा हमले कर रहे हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अखिलेश का बयान काफी गैर जिम्मेदाराना है। जिन्ना के पटेल और गांधी से तुलना नहीं की जा सकती, उनका ज्ञान अधूरा है। अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का बयान, कहा, हमारी सरकार ने जन आकांक्षाओं के हिसाब से कार्य किए। चाहे बात अयोध्या की हो, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का मामला, हमारी पार्टी को इसी रूप में जाना जाता है। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं वाराणसी के हमारे संवाददाता नीतीश पांडे के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हम इस वक्त बनारस में हैं और बनारस में उस चाय की अड़ी पर है जहां से राजनीतिक चर्चा गर्म होती है। तो क्या चल रहा है आज इस चाय की दुकान पर, 80 पप्पू चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और घुसते ही किस तरह से यहाँ पर उद्घोष होता है। चर्चा की शुरुआत आपसे ही हो जाती है, तो आप ही बता दीजिए कि क्या चल रहा है। बहुत खूबसूरत चल रहा है, लोकतंत्र में उत्सव चल रहा है, और उसके साथ साथ जो है शोक भी चल रहा है। तो लोकतंत्र में शोक और उत्सव का मिला जुला खेल चल रहा है। क्या महंगाई चल रही है क्या? महंगाई तो ऐसी है, मैंने शुरू में ही कहा कि जेब खाली है, सपने भरे हुए हैं भीतर। न बच्चों के लिए लोग पटाखे खरीद सकते हैं, न अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं, न गाड़ी से जा सकते हैं, न वो मिठाइयाँ बनानी है। सिलेंडर का दाम इतना ज़्यादा है, सरसों का तेल 225 रुपये है। तो बाज़ार में भी अगर मिठाई खरीदने जाएं तो उस सिलेंडर का दाम तो दोगुना हो गया है, 2000 के पार हो गया है। महंगाई है, देखिए महंगाई है, ये तो सर्वविदित है, इस पर तो हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कह दिया कि महंगाई से हम हार गए करके, ये मैं नहीं कर रहा, ये उनका कहना है। तो थोड़ा असर तो होता है, ये बात नहीं है, लेकिन और भी पॉइंट होते चुनाव में। क्या माहौल लग रहा है, चल क्या रहा है? चल क्या रहा है अभी इस समय तो पूजा पाठ के त्यौहार के भी लोग मगन हैं।
त्यौहार जो छठ पूजा बीतता है तब उसके बगल में जो लोग हो जाते हैं मोदी और कांग्रेस राहुल गांधी में लोग लपट जाएंगे। आप किसके पक्ष में जा रहे हैं इस बार? ये तो हम किसके पक्ष में जाएंगे, हम कहेंगे गुप्त रखेंगे क्या? गुप्त ही रहेगा, आएंगे नहीं इस बार। इसी बनारस में कबीर हुए और कबीर कहते हैं कि कबीरा कही है जग अंधा, अंधी जैसी गाय झूठी चाम चटाए। तो इस वक्त का हाल वही है कि जैसे अंधी गाय मतलब बछड़ा मर गया तो दूध निकालने के लिए उसके अंदर भूसा भर करके गाय के सामने रख के दूहते हैं। सरकार इस वक्त जनता के साथ वही कर रही है, सरकार वही कर रही है इस समय जनता के साथ, कबीर के शब्दों में अगर कहा जाए तो ये अन्नपूर्णा काशी नगरी अन्न क्षेत्र है। ये यहाँ लोग श्रद्धा से आते हैं, बांटते हैं लोगों को। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो बेरोजगार है, अपंग है। आप भी जाके खा सकते हैं, यहाँ भीतर जाके अच्छे अच्छे लोग भी भोजन करते हैं।